प्यारे संतो प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। संतो जी, आज एक और साखी के साथ आपके अपने YouTube चैनल पर हाजिर हूँ। संतो जी, एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी और उनका एक शिष्य यात्रा पर निकले। यात्रा करते करते वो एक गांव में पहुंचे। उसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उस किसान को पता चला कि इस गांव में गुरु नानक देव जी आए हुए हैं। वो किसान उनके पास गया और उनको भोजन पर आमंत्रित किया। संतो जी, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य के साथ उस किसान के घर भोजन पर गए। संतो जी, किसान बहुत ही गरीब था। उसने भोजन के लिए सूखी रोटी और साग दिया। जैसे ही गुरु नानक देव जी और उनका शिष्य रोटी और साग खाना शुरू ही कर रहे थे, तभी गांव के एक अत्याचारी जमींदार ने अपने सेवकों को किसान के पास भेजा और वो सेवक आकर किसान के पास बोलने लगे कि आज का भोजन तो गुरु नानक देव जी का हमारे जमींदार के पास है। वो आज का भोजन तो वहीं पर करेंगे। आज का आमंत्रण उनको हमारे पास से है। और वो बार बार गुरु नानक देव जी के पास मिन्नतें करने लगे, विनती करने लगे। बहुत मिन्नतें करने के बाद तब गुरु नानक देव जी ने उस किसान की रोटी और साग को अपने हाथ में लिया और अपने हाथ में लेकर उस जमींदार के घर पर चले गए। जब वो जमींदार के घर पर पहुंचे तो जमींदार ने उनका बहुत ही आदर किया, सत्कार किया। उनके भोजन के लिए बहुत सारे पकवान भी परोसे। लेकिन जमींदार ने देखा गुरु नानक देव जी के हाथों में सूखी रोटी और साग है। जमींदार को रहा नहीं गया और उसने गुरु नानक देव जी से पूछ लिया, मैंने आपको निमंत्रण भेजा था तो आप मेरे यहाँ आने में संकोच क्यों कर रहे थे? और आप उस गरीब किसान की सूखी रोटी और साग को भी यहाँ लेके आए हैं। ऐसा क्या है उस गरीब किसान की सूखी रोटी में? ऐसा कौन सा स्वाद है उसकी सूखी रोटी में जो मेरे इतने सारे पकवान में नहीं है? संतो जी, इस बात को सुनकर गुरु नानक जी ने एक हाथ में उस किसान की रोटी ली और दूसरे हाथ में उस जमींदार की रोटी ली और दोनों को दबाया। उसी वक्त किसान की रोटी से दूध की धार बहने लगी, जबकि जमींदार की रोटी से रक्त की धार निकली। ये देखकर जमींदार भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। तब गुरु नानक देव जी बोले, किसान की सूखी रोटी और साग में प्रेम और ईमानदारी मिली हुई है। उसकी सूखी रोटी और साग भी मेहनत की है, पर तुम्हारा सारा धन गलत कामों से कमाया हुआ है। इसमें मासूम लोगों का रक्त सना हुआ है, जिसका ये प्रमाण है कि तुम्हारी रोटी दबाने पर रक्त की धारा बह रही है, लेकिन उस किसान की सूखी रोटी दबाने पर दूध की धारा बह रही है। संतो जी, ये सब देखकर जमींदार गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा और उसने ये तय किया कि अब वो बुरे कर्म त्याग कर एक अच्छा इंसान बनेगा। गलत कर्मों से पैसा नहीं कमाएगा, बल्कि अच्छे कर्म करके पैसा कमाएगा और मेहनत की कमाई करेगा। मेहनत की कमाई से ही ईमानदारी का रोटी खाएगा और सभी को खिलाएगा, सबकी सेवा करेगा। संतो जी, प्रेम और ईमानदारी से बनी हुई सूखी रोटी ही क्यों ना हो, लेकिन वो रोटी मीठी लगती है। लेकिन गलत कर्मों से कमाए हुए पैसों से 56 भोग ही क्यों ना बने हों, वो भोग खाने पर वो कड़वी लगती है। संतो जी, हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्म से ही ईमानदारी की रोटी कमाना चाहिए।
संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि नए नए वीडियोज और साखी आप तक पहले पहुंच पाए। अगली बार एक और साखी के साथ आप जिससे मुलाकात होगी। प्यारे संतो, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। प्यारे संतो, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। संतो जी, आज एक और साखी के साथ